नमस्कार, आप देख रहे हैं आज शंखनाद और मैं हूं आपके साथ श्वेता सिंह। बिहार में शिक्षक अभ्यर्थी क्यों है परेशान और क्यों कलम की जगह दी जा रही है उन्हें लाठी? क्यों बिहार में शिक्षकों का हो रहा है बुरा हाल? इसी मुद्दे को लेकर आज हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में मौजूद हैं बिहार से सिद्धार्थ जी, प्रियंकर जी और धनंजय जी। ये तीनों शिक्षक अभ्यर्थी हैं। बहुत-बहुत स्वागत है आपका में। सिद्धार्थ जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि बिहार में 3 लाख से ज्यादा शिक्षकों का पद खाली है, तो बिहार में बच्चों की पढ़ाई कैसे हो रही है? वो बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं? देखिए, ये तो विडंबना है बिहार के शिक्षण प्रणाली का कि जैसे कि आपने कहा मैम कि लाखों शिक्षक हैं और अभ्यर्थी भी हैं और लेकिन जो बच्चे जो जा रहे हैं स्कूल में तो आप जाइएगा अभी भी तो ऐसे-ऐसे स्कूल हैं जहाँ टोटल स्कूल को रेगुलेट करने के लिए 2 से 3 ही शिक्षक हैं और उन्हीं के जिम्मे सारा विद्यालय का कार्यकाल है। तो कहीं न कहीं से ये इसको दर्शाया जाता है कि बिहार में जो है शिक्षा के प्रति सरकार का उदासीन रवैया झलकता है और जैसे कि आपने हम लोग जैसे शिक्षक अभ्यर्थी हैं 2019 से हम लोग सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करने के बावजूद भी सरकार ने हमें बहाल नहीं किया और ये भी नहीं है कि कोई नया पद को सृजन करना है। ऑलरेडी लाखों यानी करीब-करीब अगर 1 से 12 तक का डाटा निकाला जाए, तो करीब-करीब 4 लाख के आसपास शिक्षक की वैकेंसी वैकेंट सीट है, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार इसको बहाल नहीं कर रही है। तो यानी कहीं न कहीं ये सारा चीज़ जो है चुनावी मुद्दा की ओर ले जाता है क्योंकि यहाँ जो कहा जाता है कि जब चुनाव आएगा, तो अपने मैनिफेस्टो में डाला जाएगा कि शिक्षकों की बहाली कराई जाएगी, बिहार में शिक्षा का अलख जगाया जाएगा। लेकिन जैसे ही चुनाव बीतता है, फिर वही लोग पुराना राग अलापते रहते हैं। जैसे अभी हमारे माननीय शिक्षा मंत्री हैं चंद्रशेखर जी, वो बोलते हैं कि आप पहले जाके 16 करोड़ बीजेपी से माँगिए, केंद्र सरकार से माँगिए, फिर शिक्षक बहाली को माँग कीजिएगा। तो ये कहीं न कहीं आप इस तरह का जो हमें आप डेफिनिशन देते हैं कि हम केंद्र से माँगे, जब हम आपके क्राइटेरिया के अंदर अपनी अर्हता को पूर्ण रखते हैं, तो फिर हम केंद्र से क्यों माँगे सर? तो ये कहीं न कहीं मैम हम लोग के प्रति उनका हिटलरशाही रवैया है। आप स्वयं आपने देखा होगा कि परसों जब हम लोगों ने प्रदर्शन किया, वो भी शांति तरीके से, उसके बावजूद भी उन्होंने बर्बरतापूर्वक सारे अभ्यर्थियों को लाठीचार्ज कराया और बहुत हम लोग परेशान भी हुए, सारा दिन हम लोग बहुत अस्त-व्यस्त रहे। बहुत सारे हमारे साथी चोटिल भी हुए, बहुत सारे लोग बेहोश भी हो गए। तो और सरकार उसके बावजूद भी बताइए नेगेटिव फीडबैक ही दे रही है कि बहाली आपकी बहाली सैकड़ों की नहीं है, लाखों की है, महीनों लग सकते हैं। तो ये बताइए 4 सालों से कितने महीने और लगेंगे? ये जल्द अतिशीघ्र का आप लोग डेफिनिशन जो देते हैं, ये डेफिनिशन का एक्चुअल मायने मतलब क्या है? जो आप कहते हैं जे महीनों लगेंगे। अरे महीनों का क्या एक एक्चुअल डेट बताइए। आप एक एडवर्टाइज़मेंट निकालिए, एक विज्ञापन निकालिए कि हाँ, इतने ड्यूरेशन में सारे शिक्षकों की बहाली कर ली जाएगी। लेकिन फिर भी सरकार जो है हम लोगों को बहाल नहीं कर रही है, तो मैम आपके चैनल्स के माध्यम से हम यही कहना चाहेंगे सरकार से भी कि हम लोग कोई आतंकवादी नहीं है, आंदोलनजीवी नहीं है और ना ही कोई आपके विपक्षी पार्टी के हैं हम लोग। हम लोग एक साधारण से सर शिक्षक अभ्यर्थी हैं और हमें बहाल कीजिए ताकि जो हमारे घर में जो आर्थिक संकट है या समाज से जो हम लोग प्रताड़ित हो रहे हैं, वो सारी दुःख, सारी पीड़ा हम लोग का दूर हो। बस यही हमारी माँग है कि 7वाँ चरण में प्रारंभिक शिक्षक बहाली जल्द से जल्द जारी हो ताकि हम लोग भी विद्यालय में जाकर और आपके साथ कदम में कदम मिलाकर बिहार के विकास को में चार चाँद लगाएँ। बिल्कुल, प्रियंकर जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि 3 साल से आप लोगों ने शिक्षक भर्ती की सारी प्रक्रिया को पूरा किया है, एग्जाम दिया है, सब कुछ क्लियर किया है और उसके बाद भी आपको बार-बार सरकार से गुहार लगानी पड़ रही है, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा मैम ये इस कारण से हो रहा है कि कोई भी सरकार चाहती ही नहीं है कि बिहार विकास हो। सिर्फ अपना पार्टी का विकास चाह रही है और अपना विकास चाह रहा है। पहली बात सबको समझना होगा पूरा बिहार के व्यक्ति को शिक्षक अभ्यर्थी से लेकर के आम आदमी को अगर वो चाहती तो 3 लाख पद जहाँ और 4 लाख पद खाली रहे, एक एक लाख पद दे करके भी हर साल बहाली ला सकती है, लेकिन इतना जमा करके रख रहा है, जाकर के 3 साल 4 साल बाद बहाली करेंगे, उसको मांगो, उस पार्टी से मांगो, ये कोई जो है नियम नहीं होता है। आप तब सत्ता छोड़ दीजिए, आपको हम बोलेंगे आप जा करके अमेरिका में इलेक्शन लड़िए, तब यहाँ मत लड़िए, ऐसा हम लोग भी बोल सकते हैं। लेकिन उसको एक भी तर्क जो है पूरे तर्कहीन जवाब देते हैं कि उससे उस पार्टी से मांगिए,
आप लोग वेट कीजिए, ये सब जो है बहुत गलत हो रहा है। बिहार को पिछड़ा रखने में पार्टी का जो नेता सब है बहुत ही जो है पूरे बिहार को बर्बाद करने में लगे हुए हैं, और बिहार के विद्यार्थियों को और उसके अभिभावक को जो है बर्बाद करने में लगे हुए हैं। नहीं चाहते हैं कि बिहार विकास हो, इसी कारण से वो लोग बिहार को जो है अभ्यर्थियों का बहाली नहीं कर रहे हैं। इसमें सभी जितने भी चैनल हैं, जितने भी न्यूज हैं, सबको इस पर गौर करना चाहिए, एक स्टेप पीछे होकर के क्यों नहीं बहाली करना। हम लोग तो जान रहे कि बिहार को अगर विद्यार्थी आज हम लोग जॉब 3 साल पहले करते तो बिहार का एडुकेशन का रेट भी बढ़ता। आज 70 साल के देखते हैं, सुनने में भी खराब लगता है कि बिहार सबसे पिछड़ा हुआ है। उन लोग को कोई मतलब ही नहीं है कि बिहार का क्या हो, पार्टी मेरा लेवल में जाए, और जब वोट आता होता है में टट्टर करते हैं। उसी प्रकार ये लोग भी जो है हमेशा जो है चुनाव का इंतजार कर रहे हैं, 24-25 में बहाली देंगे। ये गलत बात है। आपको भूख जब लगे तब ना खाना खाइएगा, और या जब खत्म हो जाएगा भूख तब कैसे विकास करे। किसी को जब भूख लगता है तब खाते हैं तो उसका ग्रोथ भी बढ़ता है, आपका बॉडी लेवल, मेंटेलिटी, सोशल सब चीज डेवलपमेंट होगा। आपको समय पर खाना नहीं दिया जाएगा, आपका सब चीज विकास जो है रुक जाएगा। इसी कारण से विकास जो है पूरा रुका हुआ है। देश का विकास इसके कारण रुकता है, बिहार का विकास रुकता है। एक एक आदमी से हर चीज का विकास होता है। जब मेरा विकास नहीं होगा बिहार कैसे बढ़ेगा। तो सबको सोचना होगा इसमें। सब मेरा हम लोग का जितना भी अभ्यर्थी हैं 3 लाख एक चीज चाहते हैं कि समय पर बहाली हो, और जो है इसका विकास, बिहार का विकास चाहते हैं, और जो है सभी का विकास हो। इससे ही जा करके जो है हम लोग मांग करते हैं कि 7वां चरण जितना जल्द हो सके आप लोग जो है निकालिए, और हम लोग शिक्षक बन करके बिहार का जो विकास में हो, शिक्षा में हो, हम लोग योगदान देना चाहते हैं। और हम लोग का कोई मांग नहीं है, और जितना पार्टी पॉलिटिक्स करना है आप लोग कीजिए, लेकिन 7वां चरण जो है पहले लाइए, यही हम चाहते हैं। धनंजय जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जब तेजस्वी जी नीतीश जी के साथ मिलकर सरकार बना रहे थे, गठबंधन की सरकार, तो उन्होंने एक वादा किया था कि सरकार बनते ही 10 लाख रोजगार दिया जाएगा। इसकी जमीनी हकीकत क्या है? क्या मिला है बिहार में रोजगार? देखिए, मैम सबसे पहले श्वेता जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि हम लोगों को जोड़े और हम लोगों का बेरोजगारी का मुद्दा को आप उठाएं। इसके लिए आपके चैनल को पूरे 7वां चरण के अभ्यर्थी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका जो क्वेश्चन है उसका मैं जवाब कुछ इस तरह से देना चाहेंगे कि तेजस्वी यादव जिस समय सत्ता में नहीं थे, वो नहीं थे जिस समय, उस समय इतने बड़े बड़े वादे करते थे मैम कि हम लोग बहुत उस पे फेथ था, उस पे युवाओं को चेहरा खिल गया था। जिस दिन सरकार पलटी मार करके, ये पलटू राम जो है नीतीश कुमार जी, नहीं बोलना चाहिए लेकिन दुख से बोल रहे हैं, लेकिन जब से ये सत्ता में आए हैं तेजस्वी यादव, अब हम लोग का 7वां चरण का नाम कहते हैं, एक बार मीडिया में जाकर बोलते हैं कि इस बात का संज्ञान हमारे पास नहीं है। इतना बेशरम हो गए हैं युवा के प्रति वो। और वो कौन सा चश्मा से देख रहे हैं कि 2025 में हम सीएम बन जाएंगे। अब वो 2090 का दशक चले गया। आपके चैनल के माध्यम से मैं कि वो 90 का दशक का युवा नहीं है कि जो कि पढ़ा दिए उल्टा सीधा वोट ले लिए। अब हर जो है तबके का लोग, हर समुदाय का लोग पढ़े लिखे हैं, वेल एजुकेटेड, और हम लोग जो है बच्चे के साथ जो है भले ही सरकारी विद्यालय में नहीं है, लेकिन सब आदमी में इतना जो है कैपेसिटी है कि अच्छे कोचिंग संस्था चलाते हैं, कहीं न कहीं समाज सोसाइटी से कनेक्टेड हैं। और हम लोग सभी गरीब बच्चे को और गार्जियन से बताते हैं ये चीज कि सरकार किस तरह से अपना कुर्सी बचाने के लिए आम जनता को प्रताड़ित कर रहा है और आम जनता के साथ खिलवाड़ कर रही है। राज्य का विकास भाड़ में जाए, इससे नीतीश कुमार को कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ अपना कुर्सी उसको प्यारा है। हम लोग लगभग 4 साल से मैम प्रताड़ित है, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, हर तरह से प्रताड़ित है। और अपना जो हम लोग आवाज जो लोकतांत्रिक तरीका से जो हम लोगों का जो कॉन्स्टिट्यूशन रूल है उसके अकॉर्डिंग बहुत याचना किए हैं, लेकिन फिर भी ये बाहरी गुंगी सरकार, निकम्मी सरकार हम लोगों से जो है ये क्या कहते हैं मजाक कर रहा है। और इधर ने हम लोगों का जवानी को खा रहा है। ये अपना बाल बच्चा से, ये विजय कुमार चौधरी जी थे पिछले जो एनडीए की सरकार में, उसका शीघ्र अति शीघ्र नहीं छूटता था, और अपना बेटा का वो शादी करवा लिया पिछला बार। हमारे गार्जियन स्वरूप हैं वो लोग, और हम लोगों का शादी बाल पक गया, हम लोगों का कोई चिंता नहीं है उसको। तो हम लोग भी इस बार उसका सरकार को कहावत है कि तख्त बदल दो
ताज बदल दो, ताज तख्त बदल दो, ताज बदल दो। जो सरकार हमारी बात नहीं माने, 7वां चरण नहीं दे, उस सरकार बदल दो। हम लोग इसलिए सभी युवा ठाने हैं, इस बार 2024 का लोकसभा चुनाव में और 2025 का विधानसभा चुनाव में इस सरकार को पूरी तरह से उखाड़ के फेंकेंगे। तब इसको पता चलेगा अपना औकात का कि युवा में क्या शक्ति होता है। हमारे साथी को ये जो है 22 अगस्त वाला आंदोलन में और जो है इधर 13 तारीख को जो 13 दिसंबर को हुआ, एकदम बर्बरता मारा गया है। एक एक लाठी का चुकता करेंगे हम लोग चुनाव में। एक एक लाठी का नीतीश कुमार को जवाब देना पड़ेगा। उसको अभी नहीं दिखता है, उसका चुनावी एजेंडा आता, उसके पास उसका जो है वो ये कैलेंडर है, लेकिन भारतीय का कोई कैलेंडर नहीं है। मैम, बिहार यदि हम लोग पढ़ते हैं जीके जीएस में तो सबसे निचले पायदान पर एजुकेशन के मामले में परसेंटेज में ये बिहार आता है। शर्म लगता है ये बात। लेकिन ये सरकार मुंह से कहीं जाकर के बोलते हैं बिहार विकास कर रहा है, और किसी भी देश या राज्य या राष्ट्र को उन्नति के लिए शिक्षा जो है रीढ़ होता है। आप भी जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं, सब जानते हैं। फिर भी जो है सबसे पीछे पायदान पे शिक्षा है बिहार का। और हम लोगों के जैसे जितने भी साथी ये 7वां चरण का वेट कर रहे हैं, सभी आदमी कड़ी से कड़ी 2-2 बजे रात तक पढ़ करके तब जो है केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा हम लोगों ने क्वालिफाई किया है। ऐसे कोई विरासत में डिग्री नहीं ली है मैम। हम लोग बहुत एमएससी बीएससी करके उसके बाद बीए डीएलएड सीटेट करके तब जो है, ताकि बिहार के वो गरीब गुरबा जो नौनिहाल सा बच्चा है जिसको कि कोई प्राइवेट स्कूल में नामांकन नहीं हो पाता है क्योंकि ये महंगाई के मार में, तो उस बच्चे का जिंदगी संवारने का हम लोग काम करेंगे। लेकिन ये सरकार नहीं सोच रही है। सरकार सोच रही है यदि ये लोग इसको पढ़ लेंगे तो आगे हम लोगों को जो है वोट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जिसके पास ज्ञान आ जाता है वो जुमलेबाजी में नहीं पड़ता है। इसलिए ये जो सरकार जानबूझ करके चुनावी एजेंडा बना लिया है। और हम तो ये सोचते हैं कि नेता पर तो हम लोगों को 1% विश्वास नहीं है मैम, लेकिन आईएएस अधिकारी कोई भी राज्य और राष्ट्र को देश को चलाता है उस पे हम लोगों को विश्वास था। माननीय दीपक कुमार सिंह जो है यहाँ अपर मुख्य सचिव जो है बिहार सरकार का शिक्षा विभाग का है, लेकिन उसका रिटेन में प्री नोटिफिकेशन उसके द्वारा और ट्वीट करके जानकारी, और जो रवि सर जो है प्राइमरी डायरेक्टर है वो हमारे बिहार सरकार का एजुकेशन डिपार्टमेंट का, उसके द्वारा लिखित प्री नोटिफिकेशन का भी वैल्यू नहीं रहा। तो हम लोग अब क्या करेंगे? हम लोग यही करेंगे कि जो सरकार के समक्ष अपना बात लोकतंत्र में यदि उठाने के लिए जाते हैं तो पुलिसिया के द्वारा लाठी चलवाया जाता है। वो 2 कौड़ी का पुलिस जो कि हम लोग वो भी कहीं पढ़ करके तब जाकर के पुलिस या नौकरी लिया है वो, लेकिन वो गुरु का सम्मान नहीं करता है। उसको अमेरिका जैसा देश जो सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था वाला देश है, वहां का गुरु यदि रोड पे जाता है तो लोग उसको नमस्कार करता है। यहाँ को गुरु को पिटवाता है पुलिसिया की लाठी से। तो कहाँ से विश्व गुरु बनाएगा ये? भारत विश्व गुरु का कल्पना कैसे कर सकता है? जिस राज्य में जिस देश में गुरु को पीटा जाएगा वो विश्व गुरु बनेगा? ये बात बताइए मैम। इसलिए बहुत दुखी है हम लोग। आप लोग सोशल मीडिया के जरिए या आप अपने चैनल के माध्यम से सरकार को हमारे तरफ से विनती और जो है याचना और या जो उसको हिदायत जो यदि अविलंब नोटिफिकेशन 2022 में हम लोगों का यदि जारी नहीं हुआ तो हम लोग किसी भी शर्त पे इसकी सरकार जो है लोकसभा में और राज्यसभा क्या कहते हैं विधानसभा में इसको वोट नहीं करेंगे, और इसको फिर जो जिस प्रकार हम लोग रोड पे हैं इसको भी रोड पे ला देंगे। जी बिल्कुल सिद्धार्थ जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि लाखों पद रिक्त हैं फिर भी आप लोगों की भर्ती नहीं की जा रही है। आपको क्या लगता है कि इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? इसके पीछे यही है कि हम लोग के साथ सियासी खेल खेला जा रहा है। क्योंकि अगर सही में उनकी मंशा शिक्षकों की बहाली और बिहार में शिक्षा का अलख जगाना होता तो आज हम लोग सड़कों पे नहीं होते। आपको मैं बता दूं मैम कि पिछले हम लोग 9 महीना से अधिक समय से हम लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं। कभी गर्दनी बाग में, कभी पटना के चौराहे पे, कभी कारगिल चौक पे, कभी डाक बंगला चौराहा पे, तो मैंने कहीं ना कहीं अपने जिला लेवल पे भी लोग आंदोलन करते हैं। तो ये हम लोग आंदोलन क्यों करते हैं? हम लोग को शौक है क्या हमें नेता बनना है? अरे हम लोग एक साधारण से अभ्यर्थी हैं। हम लोगों को एकमात्र हम लोग एक शिक्षक की जो हम लोग अहर्ता रखते हैं, बस हमें आप बहाल कीजिए, हम लोग विद्यालय जाएं, हमें सड़कों पे मत भटकाइए। बताइए इतनी ठंड में हम लोग
पटना के गर्दनी बाग में लगातार आंदोलन कर रहे हैं और सरकार इतनी निष्ठुर हो चुकी है कि एक सिंगल स्टेटमेंट तक जारी करने से बचती है। ये आप लोगों का विज्ञापन कब देंगे? उनको तो उनके बच्चे जैसे हैं, उनको तो सीधा चाहिए कि जाओ बाबू, तुम्हारा 1 महीना के अंदर तुम्हारा बहाली हो जाएगा। तो ऐसे कुछ स्टेटमेंट देते नहीं है जिससे हम लोग को एक विश्वास हो। केवल जुमलाबाजी किया जाता है। चुनाव का जब मौसम आता है, रैली से संबोधित किया जाता है, एकदम पटना से अनाउंसमेंट किया जाएगा, जल्द बहाली हो जाएगी। आप बिहार के विश्वकर्मा जो हैं, बिहार के विकास में 4 चाँद लगा रहे हैं, तो तरह-तरह की जुमला, तरह-तरह का आश्वासन ही केवल दिया जाता है, लेकिन पटल पे सारा चीज़ शून्य है। अगर धरातल पर कोई चीज़ देखा जाता है आम अभ्यर्थी या आम नागरिक की तरह, तो सतह पे सर कोई सारा चीज़ उलट है। आपका सारा मैनिफेस्टो जो है आपके केवल घोषणा पत्र में ही दिखता है, लेकिन वो धरातल पे नहीं दिखता है। तो ये भी एक चीज़ याद रखना होगा कि समय परिवर्तनकारी होता है। और दूसरी बात, जो युवा की सरकार है, माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी, उनका पूरा पॉलिटिकल करियर बचा हुआ है। अगर वो युवा को नहीं समझेंगे, युवा की पीड़ा को, दर्द को नहीं समझेंगे, तो ये कहीं न कहीं उनके लिए भी नुकसानदायक है। क्योंकि अगर आप युवा को अच्छे से रोजगार नहीं दीजिएगा, उसको भटकने से नहीं बचाइएगा, तो ये कहीं न कहीं बिहार का तो प्रतिष्ठा का नुकसान है ही साथ आपका राजनीतिक करियर का भी नुकसान बिल्कुल संभव है। तो हम यही कहेंगे कि आपका भी अगर राजनीति आगे बढ़ाना है, जैसे कि 24 में धनंजय जी ने बताया कि लोकसभा का चुनाव है और 25 में आपका बिहार विधानसभा का चुनाव है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए सरकार को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार दें, ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा को बढ़ावा दें, स्वास्थ्य पर कमांड करें। तो ये सारी चीज़ है, तो ये सारी पॉलिसी अगर सरकार नहीं लाती है, तो निश्चित रूप से उनको हार और उनको जो है नुकसान झेलना पड़ेगा। तो हम तमाम 7वां चरण अभ्यर्थी की तरफ से हम यही कहना चाहते हैं कि अगर आपको अपनी साख बचानी है, अगर बिहार के विकास को बढ़ावा देना है, तो अविलंब जल्द से जल्द हम लोगों का 7वां चरण प्रारंभिक शिक्षक बहाली का विज्ञापन जारी करें, ताकि हम लोग भाग लेकर विद्यालय जाएँ और अपना योगदान दें। क्योंकि अगर हमारी जाँच करनी है, तो आप हमें सड़कों पे या गर्दनी बाग में आप हमारी जाँच या हमारा सत्यापन नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आप हमें विद्यालय में भेजिए कि हमारे पास क्या एजुकेशन है, हमारे पास क्या ताकत है। हम लोग सर कलम की ताकत से इतना एजुकेशन हासिल किए हैं और बहुत दुख दर्द झेल के इतना हायर एजुकेशन हम लोगों ने हासिल किया। हम तो ऐसे-ऐसे अभ्यर्थी को मैम जानते हैं, जो अपने माँ का गहना गिरवी रख के मतलब बीएड का डिग्री लिए हुए हैं, ट्रेनिंग किए हुए हैं। बहुत ऐसे हैं कि अपना महाजन से सूद पे पैसा लेके सारी शिक्षा शैक्षणिक योग्यता को प्राप्त किए हैं। तो कहीं न कहीं ये बहुत ही मतलब शर्मनाक है। सरकार अगर पहल करके हम लोग को बहाल नहीं करती है, तो ये सरकार बहुत ही मतलब ऐसा उदासीन सरकार तो हमने नहीं देखा था। क्योंकि जैसे कि धनंजय जी में यही बताया गया कि युवा की सरकार से हम लोग को बहुत उम्मीदें थी, क्योंकि इन्होंने जब नेता प्रतिपक्ष जब ये थे विपक्ष में, तो इन्होंने स्पष्ट कहा था कि जब हमारी सरकार आती है तो अपना पहला कलम से हम लोग रोजगार देने का काम करेंगे और शिक्षक बहाली सर्वप्रथम करेंगे। लेकिन उनका वो वादा, वो बात अब जुमला साबित हो रहा है, क्योंकि सरकार बने लगभग 3 महीने से अधिक हो गए, लेकिन अब तक उन्होंने शिक्षा बहाली पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया। तो मैम आपके चैनल से ये भी मैं कहना चाहूँगा कि अगर सरकार तक हमारी बात पहुँच रही है, तो वो जल्द से जल्द हमारी 7वां चरण प्रारंभिक शिक्षक बहाली का विज्ञप्ति जारी करे, ताकि हम लोग जो है, जो हमारे अंदर जो बेचैनी है, आक्रोश है, उसको हम लोग शांत कर सकें। बिल्कुल प्रियंकर जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि बिहार शिक्षा के मामले में पीछे क्यों हो रहा है? बिहार का सबसे शिक्षा का पहला कि यहाँ पर राजनीतिकरण, और शिक्षा को राजनीतिकरण से ऊपर देखना होगा, तब जाकर के बिहार आगे होगा। और कोई भी पार्टी रहे, बीजेपी रहे, आरजेडी रहे, कोई भी सरकार रहे, और टोटल इसमें कमी है क्या कि हमारे पास जो, अगर हम आज अच्छा एडुकेशन नहीं लेंगे, अब कब जो है, जो जनरेशन जो आने वाला है वो अच्छा एडुकेशन नहीं लेंगे। और हमेशा राजनीतिकरण करके बिहार को पीछे रखने का काम किया गया। आपका शिक्षक बहाली पहले जो किया गया क्राइटेरिया बहुत ही रॉन्ग प्रोसेस था, जिसमें किसी भी प्रकार का आपको जो है एडुकेशन जो दिया जा रहा है, पूरे जो है इसका कोई तुक ही नहीं है कि बहाली हो। लेकिन अभी जितना भी एडुकेशन
लेकर के अच्छा से एडुकेशन लिया, उसको आप बहाल नहीं कर रहे हैं। जो एडुकेटेड पर्सन है उसको बहाल ही नहीं करना चाहते हैं। अगर जैसा टीचर रहेगा वैसा आपका चेला होगा। गुरु तो चेला की नहीं होता है। आप गुरु को पहले बहाली किए, बहुत ही प्रकार से अलग अलग टाइप से किए, जिसमें कि आप लोग जो है धन का जो है जितना भी राजनीतिक था उसमें जो है लाभ लपेट लेकर के कर किया गया था, जिसके कारण जो है बहुत ही निम्न स्तर का है। अभी तक जो है शिक्षा का कोई जो है रुख होता है, एक इंटरनल जो मोटिवेशन होता है राजनीतिक के किसी भी पार्टी में नहीं देखा गया, जिसके कारण 70 साल से वही बिहार जो है पीछे का पीछे है। और इसको पीछे रखने के लिए कारण है कि आपका राजनीतिकरण है। इसको आपको जितने भी राजनीतिक दल हैं उससे भी पूछना चाहिए, आप लोग 70 साल में क्यों ऐसा करके बिहार को छोड़े हैं। आपके पास एडुकेशन कमी है। यहीं से देखिए सबसे ज्यादा ये यूपीएससी क्लियर, जहाँ यहीं से जा करके अन्य जगह काम कर रहे हैं, अच्छा से काम कर रहे हैं, आपको वैल्यू नहीं मिल रहा। सबसे जो है ये गलत काम है कि आपका एडुकेशन का एक जरा सा वैल्यू नहीं मिल रहा है। आज हम लोग को एडुकेशन का वैल्यू मिलता, आपके पास सीटेट पास अभ्यर्थी है, 1.5 लाख 2.5 लाख विद्यार्थी है, आपका पद खाली है, आप बहाल नहीं करना चाहते। इसका मंशा क्या है? मंशा यह है कि बिहार को मतलब शिक्षित नहीं करना है। आपके अगर एक कोई कार्य कर रहा है, कहीं पर कोई खेत का काम करते हैं, अगर मजदूरी कम रहता और आप लोग जो है मतलब लेकर के आते मजदूर, तुरंत कम हो जाए और हम आगे बढ़े मेरा। लेकिन यहाँ ऐसा राजनीतिक दल है, कैसे पार्टी में मंत्री बनते हैं उसको कोई मतलब नहीं है कि शिक्षक 3 लाख कमी है, चलो कोई मतलब कोई ध्यान ही नहीं जाता है। अगर एक विधानसभा का चुनाव होता है, कोई डेट कर जाते हैं, किसी कारणवश उसमें रिजाइन दे देते हैं, तो तुरंत 6 माह में आपका जो है चुनाव होकर के उसका फुल फिल केयर लिया जाता है। लेकिन यहाँ 3 साल से 3.5-4 लाख पद खाली है, उसके लिए किसी का आवाज तक नहीं निकलता है, कोई जो है बोलते नहीं है। एक जो है आपको ये कारण को देखना होगा, ये जो आवाज जो नहीं आ रही है, जो राजनीतिक ऐसे ऐसे लोग जो है विधानसभा में चले जाते हैं, यहाँ का नागरिकों का कमी है क्योंकि वो एडुकेटेड नहीं, कुछ पैसा लेकर के ऐसे ऐसे, और वो एडुकेटेड करना ही नहीं चाहते हैं, जिसके चुंगुल में फंस करके बिहार जो है अभी तक पीछे हो गया है। और इसको हम लोग निकाल कर रहेंगे और नाको दम करके रहेंगे। आपको पूरा इसके लिए विश्वास कराते हैं कि जो भी सरकार आएगा, आप हम लोग जो है एक जरा सा कहीं भी कोई भी शिक्षा मंत्री बनेगा उसको छोड़ने का काम नहीं करेंगे, कि उसको हर हाल में बहाली देना होगा, चाहे कुछ करना पड़े हम लोग को। इसके लिए हम लोग हमेशा जो है आगे रहेंगे। हम लोग 3 साल से लड़ रहे हैं, वो लोग भी देख रहे हैं कि देखते हैं हम लोग का जो है यहाँ तक आ गया है, नाक को बोलते हैं ना, वहां तक आ गया है, इसके बाद ऊपर क्या होगा हम लोग समझते हैं। इसीलिए एजुकेशन को बढ़ावा दीजिए, आपको भी बढ़ावा मिलेगा। हम कोई भी जो भी देगा उसके लिए हम लोग आगे रहेंगे। हम लोग को बिहार का जो है विकास करते हैं, और बिहार के जो विकास कहाँ होगा तो एडुकेशन से होगा बिहार में जो है। इसीलिए एडुकेशन के प्रति सबको जो है सजग रहना है, और हम लोग हमेशा रहेंगे। 7वां चरण का जो इतना भी अभ्यर्थी है उसका दृढ़ संकल्प है कि बिहार का जो है पृष्ठ जो है पीछे नाम नहीं आए, ऊपर आए। सबका माइंड में आप सोचिएगा, ऐसा ऐसा जितना भी आप इंटरव्यू लिए, जितना आवाज दीजिएगा, वो देखिए एक जो है हमेशा जो आंदोलन देखिएगा यहाँ का पूरा जो बिहार में जो आंदोलन नहीं हुआ था उतना हाई लेवल का आंदोलन हुआ। देश लेवल में उतना जो है एडुकेशन का जो है टीचर बनने के लिए कभी आंदोलन नहीं हुआ था, तो अभी बिहार से शुरू हुआ है। और क्या इससे होगा, अगर बहाली नहीं होगा तो उग्र आंदोलन होगा पूरे जो है, ये जो है क्या कहते हैं भारत का जो है पूरा नाम से जाना जाएगा। फिर बिहार में जो है कुछ जो है ऐसा क्रांतिकारी सब है कि पूरा पता चलेगा कि यहीं से जो है फिर जो है संपूर्ण क्रांति के जैसन ही आंदोलन शुरू होगा। जी बिल्कुल धनंजय जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि बिहार में शिक्षक अभ्यर्थी के पद लाखों में खाली पड़े हैं, वहां के बच्चे किस तरह से शिक्षा ग्रहण कर पा रहे होंगे, ये भी एक सोचने वाली बात है, एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव 9वीं फेल है, इस वजह से वो शिक्षा का महत्व नहीं समझ पा रहे? मेन बात है कि मैम देखिए, जो ज्ञानी लोग रहते हैं ना तो वो ज्ञानी का भाषा समझते हैं। ये खुद जो हमारे जो डिप्टी सीएम हैं वो नॉन मैट्रिक हैं, ठीक है, 9वीं भी फेल है, हम लोगों को जहाँ तक जानकारी है, और ये सत्यता है। तो उसको मालूम नहीं है कि क्वालिटी एजुकेशन क्या,
पते नहीं है। उसका बाप राजा रहे हैं 15 साल तक, मम्मी दोनों पति पत्नी मिलके उसका माँ बाप राज किए हैं बिहार पे। तो बड़े घराने के हैं, तो वैसे विरासत में समझिए कि इसको मिल गए हैं पद, नहीं तो ये अपना छवि पे इसको कौन जानता है। और ये हमारे जैसे इतने लाखों जो सीटेड बीटेड पास अभ्यर्थी हैं, इतने वेल एजुकेटेड, इसके गुणवत्ता के बारे में उसको मालूम नहीं है। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का कहना है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। इसको मालूम नहीं है तेजू को। वो कह रहे हैं कि दूसरे पर हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं इसके के आरजेडी की तरफ से चंद्रशेखर यादव जी, वो कह रहे हैं कि 16 करोड़ वाला से मांगिए। इसको मालूम नहीं है, उसको तो आप लोग कह रहे हैं जुमला, तो हम लोग तो आपको कह रहे हैं कि आप उससे भी बड़का जुमला है। शिक्षा समवर्ती सूची में आता है, वो राज का हिस्सा हम लोग पार्टिकुलर आपके जैसे 28 राज है इंडिया में, आपके जैसा तो सभी राज्य वहां मांगेगा ना। तो उससे हमको क्या मतलब है केंद्र से। आप अपना पहले अपना स्टैंड, अपना घर को तो ठीक कीजिए। आप जिसका जो दायित्व दिया गया है, आप मुखिया हैं, आप डिप्टी सीएम हैं राज्य का, आप अपना पहले जिम्मेदारी लीजिए ना, कि उसके बाद हम केंद्र में क्या करेंगे। केंद्र तो दे दिया, केवीएस का वैकेंसी दे दिया। हम लोग इतना दिन से प्रताड़ित हैं, इतना ज्वलंत मुद्दा है 7वां चरण प्राथमिक विज्ञप्ति, तो फिर भी ये गंगी बड़ी सरकार कान में जू तक नहीं रेंगती। इतना बेशरम सरकार है। हम लोगों को यदि क्या बताएं, इतना गुस्सा है इस पे कि यदि 2022 में यदि बहाली ये नहीं दिया 7वां चरण का, उसके बाद कभी बहाल हमारे पास क्वालिटी है, आज ना कल तो होवे करेंगे। लेकिन इसको जो है ना, सत्ता से जिस प्रकार हम लोग आज रोड पे धक्का खा रहे हैं, उससे ज्यादा इसको धक्का नहीं खाए, इसका हाथ में कटोरा नहीं धरवाए, तो फिर हम लोग का फिर युवा शक्ति का है। पूरे बिहार में हम लोग का संगठन चलता है मैम, यहाँ से ले हर जिला 3800 जिला का, और टेलीग्राम पे 10 से 11 हजार लाखों लाखों स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, सभी का यूनिटी के सब साथ। तब इतना बड़ा प्रोटेस्ट होता है, ऐसा कोई एक आदमी कहने से नहीं चले जाता है इतना आदमी आंदोलन में। इसको इस बात का भी संज्ञान नहीं। इसका जो सलाहकार समिति है, वो भी कौन घासलेट आईएएस को बैठाया है कि इस वो भी बुद्धि नहीं देता है। जितना हमारे पास इसका अभी सीट ये वैकेंसी दे रही है हमको, उससे ज्यादा कहीं हम लोग सीटेड बीटेड क्वालिफाइड स्टूडेंट हैं। तो आज भी ये यदि उसको पद को ये फुलफिल करते हैं, तो उतना तो वोट इसके झोली में चले जाएंगे, या 6 महीने के बाद भी करेंगे तो उतने पद ये इसको भरना है। तो इसके पास ये भी बुद्धि नहीं है कि हम चुनावी एजेंडा यदि बनाते हैं तो वोट तो उतना ही मिलेगा हमको। उससे बेहतर है कि अभी लोगों का यदि इतना ज्वलंत मुद्दा है, इसको दे करके इसको शांत किया जाए। और ये लोग जो हम लोगों को सीधा, आप मान के चलिए आपसे हम कोई चीज मांग रहे हैं, सीधा सीधा दीजिएगा, तब ना हम समझेंगे कि हाँ चलो बहुत अच्छे इंसान है, आपके साथ हम पोलाइटली पेश आएंगे। आप यदि कोई चीज हमको पूरा एकदम प्रताड़ित करके दीजिएगा, तो वो चीज याद रहता वो दिन, और उसको कभी भुलाया नहीं जाता इंसान को। हम लोग शिक्षक तो बनेंगे, लेकिन इसको रोड पे लाके छोड़ेंगे, ये बात तय है। तेजस्वी यादव जो ये हरा चश्मा, कौन हरा चश्मा से देख रहे हैं कि डिप्टी सीएम से हम सीएम बन जाएंगे 2025 में, वो सपना देखना छोड़ दें। ये युवा जो है आजकल, ये 21वीं सदी का युवा है, सब पढ़े लिखे हैं, वेल एजुकेटेड हैं। इसको रोड पे नहीं लाए तो फिर ये 7वां चरण विद्यार्थी हम बोल रहे हैं, हमारा बात को आज जो है तेजस्वी यादव सुन रहे हैं, तो उसको संज्ञान में लिया जाए। यह आपके चैनल के माध्यम से सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं। हम लोग बहुत प्रताड़ित है, आप सहने लायक नहीं है कोई बात। अब इतना बड़ा सोशल मीडिया चैनल है, अशुभ बात नहीं बोलना चाहते या, क्योंकि हम लोग को मर्यादा है, हम लोग शिक्षक अभ्यर्थी हैं, गुरु का भी जो है हम लोग का जो मर्यादा रखना पड़ता है। न तो अग्निवीर के तरह रहते तो हम लोग भी बहुत उग्र आंदोलन कर सकते थे, सरकारी नुकसान पहुंचा सकते थे। सरकारी नुकसान, हम लोग गुरु हैं, हम लोग पढ़े हैं, बच्चे को शिक्षा देते हैं, हम लोग क्यों अपना खुद, यदि सरकारी संस्था को यदि उग्र आंदोलन के द्वारा यदि नुकसान पहुंचाया जाता है, वो मेरा खुद का नुकसान है। क्यों? देश जो है सरकार का बाप से नहीं चलती है, जनता का टैक्स से चलती है। 1-1 रुपया का टैक्स से तब देश चलती है। इसलिए हम लोग खुद अपना नुकसान नहीं चाहते हैं। सीधी सीधी लोकतांत्रिक तरीका से और जो गुरुओं का मर्यादा है उसको मेंटेन करते हुए हम लोग बात रखते हैं। इसी में सरकार का भलाई है कि वो जो है हम लोग का 7वां चरण प्राथमिक विज्ञप्ति अविलंब जो नोटिफिकेशन जारी किया जाए। उसके बाद आप बहाली करना है आपको 23 में लास्ट में कराइए, उससे कोई दिक्कत नहीं है हमको। लेकिन हमारा नोटिफिकेशन, अब एक कट ऑफ डेट हमको दीजिए, नोटिफिकेशन जारी कर दीजिए कि फलना तारीख से जो है आवेदन लिया जाएगा और फलना तारीख में जो है आपका नियुक्ति होगा। उससे हमको कोई एतराज नहीं है। यदि सरकार नहीं करती है
तो हम लोग इसको कभी नहीं छोड़ेंगे और कभी माफ नहीं करेंगे। सिद्धार्थ जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि बिहार से सबसे ज्यादा आईएएस आईपीएस अधिकारी बनकर निकलते हैं, लेकिन ये कितना दुखद है कि उन्हें हायर एजुकेशन के लिए बिहार से बाहर जाना पड़ता है, किसी और राज्य में हायर एजुकेशन लेना पड़ता है। बिल्कुल आपने सही सवाल किया कि बताइए इतना, जैसे कि बिहार का इतिहास है कि आपको नालंदा विश्वविद्यालय है, चाहे यहाँ बहुत सारे विभूति भी जन्म लिए हैं, राजेंद्र प्रसाद से लेके आपको गुरु गोविंद सिंह तक। लेकिन यहाँ आप शिक्षा की बात कहती हैं, यहाँ अगर रोजगार की भी बात किया जाए तो भी हम लोग जो है पलायन ही किया जाता है बिहार से। हर साल लाखों लोग अपने रोजी रोटी के लिए, आजीविका के लिए दूर प्रदेश जाकर वहां नौकरी करते हैं, दूसरे के फैक्ट्री में काम करते हैं, तब जाके वो अपने परिवार का पेट पाल सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है और बहुत ही मतलब कहा जाए तो निम्न स्तर का ये बात है कि बताइए आपका राज्य होते हुए भी सारा व्यवस्था होने के बावजूद भी यहाँ का ऐसा तंत्र बना दिया गया है कि हम लोग मजबूर हो जाते हैं पलायन के लिए। यहाँ इतना अशिक्षा हो गया है, गरीबी हो गया है कि लोग जो है कि मतलब अपने आप को वहां कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं से हमें ये लगता है कि अगर हम लोग को पलायन रोकना होगा तो उसका सबसे एक ही समुचित रास्ता है कि शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा रास्ता है जिसके माध्यम से आप लोगों को जागरूक कर सकते हैं, आने वाले समाज का निर्माण कर सकते हैं और आप अपने समाज में परिवर्तन भी कर सकते हैं, विकास भी कर सकते हैं। तो सरकार ये बात जल्द से जल्द जितना जल्दी हो सके समझ ले कि अगर शिक्षा को हम लोग बढ़ावा नहीं देंगे, शिक्षा को गंभीरता से नहीं लेंगे, तो आने वाले समय में यहाँ कोई सुरक्षित नहीं रहेगा। आप जो है मुख्यमंत्री बन जा रहे हैं, नेता बन जा रहे हैं, लेकिन अगर आप शिक्षित समाज नहीं बनाइएगा तो ये हम लोग गर्त में जा ही रहे हैं, साथ ही साथ पूरा बिहार भी गर्त में जाएगा। आप विकास मॉडल बताते हैं, आदर्श बिहार बनाने का सपना दिखाते हैं, लेकिन धरातल पर देखिए यहाँ आज लाखों बेरोजगार युवा सड़कों पे भटकने को मजबूर है। ऐसा युवा है जो हम नशा करने के लिए आतुर हो जाएगा। अवसाद में आके आपको बता दें श्वेता मैम कि अब तक 40 के आसपास जो अभ्यर्थी हैं, केवल शिक्षक अभ्यर्थी आत्महत्या कर चुके हैं कि हमारी नौकरी कब होगी। मैं अपनी पर्सनल निजी बात बताता हूँ, हमारे फादर हमारे नौकरी का सपना देखते देखते 2020 में उनका देहांत हो गया। अब बताइए कि मैं अब नौकरी भी करूंगा तो एक जीवन में कसक रहेगा कि मैं अपने पिता के जीवन में मैं नौकरी नहीं कर पाया। और तो इसका जिम्मेवार कौन है? ये तो सरकार ही सर। क्योंकि अगर हम 19 में पास हुए हैं तो आप हमें जॉब क्यों नहीं दिए? क्यों आपने अभी तक हमें टाल मटोल कर रहे हैं? क्यों आप हमें जुमलाबाजी करके आप हमारे जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, हमारे समय को खा रहे हैं, समय हमें गर्त में ढकेल रहे हैं? जीवन में मैम कोई भी चीज समय से अच्छा लगता है। समय से नौकरी हो, समय से शादी हो, समय से आपको हर चीज की जब पूर्ति हो जाती है तो जीवन उल्लास से, खुशी से आदमी जीता है। अब बताइए यहाँ अधिकतर बच्चे जो है, हम शिक्षक अभ्यर्थी की ही बात करेंगे बेसिकली, कि सारे लोग की उम्र लगभग 30 के आसपास हो गई है। अब उनकी नौकरी नहीं होती है तो सबसे पहला बात जी वो और किसी अन्य क्षेत्र में जाने के लिए योग्य नहीं है। उन्होंने सारा जीवन खपा लिया इस शिक्षक बनने में। अब अगर उनकी शिक्षक में पदोन्नति नहीं होती है, शिक्षक नहीं बनते हैं, तो फिर बताइए उनके जीवन का क्या होगा? हम लोग का जीवन अंधकारमय हो रहा है और सरकार जो है केवल टाल मटोल करती है, केवल बहानाबाजी करती है। तो ये कहीं ना कहीं से बहुत दुखदाई है। अब हम लोग अहिंसा के कहा जाता है ना, जो गांधी जी को मानने वाला जो लोभी लोग हैं, तो हम लोग अहिंसा के चरम पर हैं। अब बताइए इतना शांति से हम लोग 9 महीना से किसी सिंगल मिस्टेक के, किसी हिंसा का एक भी हम लोग बढ़ावा नहीं किए। 9 महीना से लगातार आंदोलन कर रहे हैं, उसके बावजूद भी सरकार हमारी नहीं सुन रही है। तो बताइए गलत और अपराधी यहाँ कौन बना रहा है? सरकार ही हमें बनाने पे मजबूर कर रहा है कि नहीं हम तुमको सीधे से नहीं देंगे, जब तक तुम हिंसा नहीं अपनाओगे, जब तक तुम उग्रवादी नहीं बनोगे, उपद्रवी नहीं बनोगे, तब तक हम तुम्हारा नहीं सुनेंगे। तो ये तो हमारी सर प्रणाली है बिहार सरकार की। कैसा तंत्र है कि अगर हम लोग शांतिमय प्रदर्शन भी करते हैं तो पुलिसिया कार्रवाई हम पर किया जाता है, हमारे साथियों को डिटेन कर लिया जाता है, हिरासत में ले लिया जाता है। तो बताइए
कहा जाता है कि विद्या की देवी माँ सरस्वती को कहा जाता है। तो आज मैं आपके इस चैनल के माध्यम से कहते हैं कि अगर विद्या का भी कोई देवता है तो वो एक शिक्षक है। शिक्षक को राष्ट्र निर्माता कहा जाता है। उसके बावजूद भी वह आज सड़कों पे दौड़ने के लिए, पुलिस के डंडों से बच के भागने के लिए मजबूर है। ये कैसा तंत्र है? ये बहुत ही शर्मनाक है और इसका हम लोग बहुत निंदा करते हैं। निंदा क्या करते हैं? अपने आजीवन से हम लोग थक चुके हैं। हमारे माँ, हमारे रिलेशन के लोग कहते हैं कि तुम्हारा जॉब कब लगेगा? सारे लोग अन्य क्षेत्रों में सेटल हो गए। तुम 4 सालों से देख रहे हैं कि तुम्हारा जीवन वहीं फंसा हुआ है। बताइए, अगर हमारी समय से जॉब नहीं होती है तो बिहार में एक ऐसा है कि आपके चेहरा से और आपके ज्ञान से यहाँ के लोगों के, यहाँ के समाज का मतलब नहीं है। यहाँ की शादी आपकी नौकरी से होती है, आपके संपन्नता से होती है, आपके विरासत से होती है। तो अगर आप गरीब हैं, आपको जॉब नहीं है, सरकारी जॉब का यहाँ बहुत बड़ा ट्रेंड है बिहार में, अगर वो नौकरी नहीं लगती है तो आपको लड़की आपको कोई नहीं देगा। कोई भी लड़की देता है संपन्न फैमिली में ही देता है। तो ये सारी चीज है जो मतलब ये सब चीज कहने में हमें शर्म महसूस हो रहा है। और ये जो युवा है, जो ये सारे दुख दर्द झेल रहा है, वो बेखूबी समझ रहा है कि हम क्या कहना चाहते हैं। तो कहीं न कहीं ये सरकार का बहुत बड़ा मतलब कहा जाए तो ये क्षति भी है और हम लोग का तो जीवन तो नाश कर ही रहे हैं। साथ ही साथ बिहार के मतलब एक ऐसे दिशा में ये लोग ले जा रहे हैं कि फिर हम लोग 20 साल, 30 साल, 50 साल पीछे चले जाएँगे, फिर वही आपराधिक जगत का फिर उदय होगा। अगर बताइए, अब हम लोग शिक्षक नहीं बनेंगे तो क्या करेंगे? क्योंकि हम लोग को दूसरा चीज़ तो आता नहीं है। हम लोग अंडर अपने आप को नहीं कर सकते, अंडर एस्टिमेट किसी काम में नहीं हो पाएँगे। हम लोग एडजस्ट होंगे तो केवल शिक्षक ही, क्योंकि इसी का हम लोगों ने सपना देखा है। तो सरकार से एक आखिरी यही उम्मीद हम लोग रखते हैं कि किसी तरह हम लोग का विज्ञापन निकाल के हम लोग को बहाल करे जल्द से जल्द। ओके, बिल्कुल। मेरे आखिरी के 2 सवाल होंगे जो मैं पहले भी प्रियंका जी आपसे जानना चाहूँगी। बिहार की गिनती पिछड़े राज्य में होती है, क्या इसका एक मुख्य कारण शिक्षा भी है? शिक्षा किसी भी राज्य का नहीं, कोई वर्ल्ड का जो होता है ना, एडुकेशन जो है, जैसे किसी शरीर के बॉडी का जो रीढ़ का हड्डी होता है, स्तंभ होता है, तो वही प्रकार शिक्षा है। जिसका शिक्षा अच्छा रहेगा वो फैमिली बढ़िया, वो व्यक्ति बढ़िया होगा, उससे जो है फैमिली से एक जो है आपका राष्ट्र बनता है, तो वो राष्ट्र बढ़िया होगा। यहाँ शिक्षा आप देना नहीं चाहते तो आपका जो है राष्ट्र क्या, कोई भी देश जो है, कोई भी व्यक्ति आपका डेवलप नहीं कर पाएगा। तो आप राष्ट्र को कैसे डेवलप करें? बिना शिक्षा से आप कभी भी डेवलप नहीं कर सकते हैं। आप कितना भी ताकत लगा लीजिएगा, कोई योजना लगा लीजिएगा, आपका चोरी हो जाएगा। शिक्षा रहेगा तो पता रहेगा, हमारे यहाँ लोग जागरूक रहेंगे। आप कितना खर्च कर रहे हैं इलेक्शन में, कितना खर्च कर रहे हैं अन्य विभाग में, लेकिन आप शिक्षा में खर्च कीजिए ना, आपका सीधा खर्च आपका जो है अन्य जो विभाग में प्रचार करने का जरूरत नहीं होगा। लोग अपने से खुद से जान जाएंगे। शिक्षा आपको ज्ञान का ज्योति है, यानी हमको क्या करना है, नहीं करना है, आपको बताता है। तो वो चीज नहीं करते हैं। अन्य चीजों में आप जो है, जैसे शराबबंदी लागू किए हैं, शराबबंदी के बारे में अगर लोग पढ़े हुए रहेंगे, शराब पीते कहाँ कोई पढ़ा लिखा हुआ, जो भी चीज है, जैसे आप रूल रेगुलेशन को फॉलो कर रहा है, लेकिन आप गरीब मजदूर लोग हैं जिसको पढ़ा हुआ नहीं, वो लोग जो है ऐसे ऐसे कर, अभी लोग मर रहे हैं। ढेर सारा कारण है, दहेज का कारण है। आपका मूल जड़ है एडुकेशन है, किसी भी फैमिली का और राष्ट्र का। जहां से लीजिए एडुकेशन बढ़िया रहेगा, वो राष्ट्र हमेशा उन्नति करेगा, उसका जीडीपी रेट बढ़ेगा। उस जो है इसी कारण से यहाँ का एडुकेशन सिस्टम जो कमजोर है, जिसके कारण बिहार जो है अभी तक जो है पिछले जो है करीब कितना दशकों से जो है आपका जो नीचे पड़ा हुआ है, यही एडुकेशन है और कोई कारण नहीं है। यहाँ पर आप लेबर का ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ पर इंजीनियर का क्यों नहीं? पढ़ाई नहीं हो रही है। तो आप लोग पढ़ाई करने के लिए टीचर चाहिए, टीचर नहीं दे रहे हैं, आपका क्या होगा? तो आप जो चाहिएगा कि जो कि बिना शिक्षा का हम जो पूरा जो है विश्व गुरु बन जाएंगे, कर लेंगे, नहीं हो पाए। कोई भी आपका योजना सक्सेस नहीं होगा, इतना तय है। आपको इसीलिए शिक्षा पर जितना ज्यादा हो आप खर्च कीजिए और उसको, और यहाँ पर जो है शिक्षक का कमी है, शिक्षक का कमी को पूरा कीजिए। 3 लाख टीचर को बहाल कीजिए। आपका देखिए कि जो है बिहार कहाँ जाता है। हम लोग हमेशा जो है कर ये रहेगा कि बिहार को आगे जो है ये चीज जो है अगला जो आपका जो है जनगणना हो एडुकेशन के मामले में, ये चीज नहीं हो कि बिहार जो फिर जो है पिछड़ा हुआ है।
आपका ये चीज को कोई भी बिहारी नहीं चाहता है, कोई भी जो है आदमी नहीं चाहता का, लेकिन राजनेता लोग का पता नहीं कैसा मानसिकता है उसका, कभी जो है एडुकेशन के बारे में सोचना ही नहीं चाहता है कि हमको क्या करना चाहिए, कि इतना दिन से 70 साल से पीछे रहेंगे तो आप शर्म होना चाहिए। हम कैसे बोल रहे हैं हम विकास कर रहे हैं, विकास का पैमाना आपका दिख जाता है, हर रिपोर्ट में आप पीछे आ जाते हैं। हम लोग पढ़ते हैं, वो लोग पढ़ते ही नहीं है। जो रियलिटी बात है कि वो लोग पढ़ेंगे तब ना। आप बोले कि 9वीं है, कोई कुछ है, ऐसे ऐसे लोग हैं पढ़ते ही नहीं है, जिसके कारण को उसको पता नहीं रहता। इसी के लिए जो है वो लोग ध्यान ही नहीं देना चाहते हैं। आप लोग जो है उससे जितना भी चैनल है, जितने भी मीडिया कर्मी है, सब कोई उसको जो है कम से कम इसका ज्ञान दीजिए, एडुकेशन पर खर्च कीजिए। बिहार का विकास जो है पिछले जो है तो कई जो पुरानी काल में जो पढ़ाया जाता था कि बुद्ध हुए, सब यहाँ पर अभी भी मौजूद है। आपको ऐसे ऐसे 7वां चरण के नमूना सब भेंट होंगे कि आपको जो है कोई मतलब बड़ा बड़ा चीज को जो है तुरंत हैंडल कर लेते हैं। इतना आंदोलन देखते होते हैं कैसे कर लेते, एक उपदर होता है ना, हम लोग का 2 आदमी खड़ा होगा, 2 नेता अभी आप देखे होंगे कि विधानसभा में लड़ जाते हैं। हम लोग जो है 5,000 10 आदमी वहां पर खड़ा होते हैं, एक जो होता है हिंसा का प्रयोग नहीं होता। सोचिए कितना संयम बरते हुए है। 5,000 10,000 लड़का जहाँ रहता है, यूथ रहता है, और जहाँ यूथ रहता है कितना पावर होता है, एनर्जी होता है, ऐसे ही पूरा बवाल हो जाता है। लेकिन वही नहीं हो रहा है। आपका संसद में एक बड़े बड़े लोग बैठे, वो लोग झगड़ा कर लेते हैं। उसको शिक्षा के प्रति कोई भी ज्ञान नहीं है, जिसके कारण होता है। हम लोग को पता है कि कैसे लोकतांत्रिक देशों में मांग किया जाता है, उस पर भी हम लोग पर लाठी बैठाया जाता है। तो कोई ध्यान को जो है सिर्फ हमेशा जो है राजनीतिक मुद्दा बनाकर रखना चाहते हैं, और बिहार को पिछड़ा रखने का ये लोग काम कर रहे हैं कि हम लोग इसको भटका देंगे, डरा देंगे, और ये लोग जो है बहाली का जो है मांग नहीं करेगा, ये लोग को उलझा कर रख देंगे। और उसको भी समझ में आ जाना चाहिए हम लोग ना उलझने वाले हैं, न किसी के बहकावे में आने वाले हैं, और अपना जो अधिकार है लोकतांत्रिक उसको लेकर रहेंगे। और इसके लिए जो है पूरा हम लोग आश्वस्त हैं। इस बार नहीं होगा तो फिर हम लोग जो है आंदोलन के लिए तैयारी कर रहे हैं। पूरा जो है भयानक आंदोलन होगा, जिसके राष्ट्र लेवल में देखा जाएगा। 2 बार तो राष्ट्रीय स्तर पर हो चुका है, और इस बार जो होगा वर्ल्ड लेवल पर जाएगा, ताकि पूरा पता चले कि जो है विश्व गुरु बनाने वाला का जो है क्या हाल है, और इसका जो है क्या वहाँ का टीचर कैसे कर रहा है। तो पता चलना चाहिए इसके पास पावर है कि नहीं है। हम लोग जो है क्रांतिकारी जो नाम होता है ना, वही चीज होगा। तो वही अब टीचर से वो बहुत जैसे बोले ना कि हम लोग को एडुकेशन का वैल्यू नहीं दिया जा रहा है, जिसके कारण यहाँ का आपको जिस चीज का काम के लिए है आपको वैल्यू नहीं दिया जाएगा, उसका क्या होगा? उपहास होगा। उपहास होने से क्या होता है, आदमी जो है अपना आपा खो देते हैं, गलत रास्ता अपना लेते हैं। ये लोग गलत रास्ता अपनाने के लिए हम लोग को प्रेरित कर रहे हैं। लाठी खेलो, वहां पर आप तो और भी ढेर साधन है कि आप हम लोग को आकर के फिर बता दीजिए इतना दिन में आपको नोटिफिकेशन मिलने वाला है। हम लोग खुद वहां से नहीं जाएंगे। हम लोग का क्या आंदोलन करना क्या जरूरी थोड़ा होता है। हर चीज का हम लोग जाते हैं कि नहीं आप जो है नहीं करने हैं वाली, तब ना हम लोग आंदोलन करते हैं। वहां पर आप लाठी बरसा रहे हैं। यदि उसी लाठी से हम लोग लाठी फिर हम लोग पकड़ ले कलम को छोड़ करके, कौन नेता कहाँ रहेंगे तो आपको पता ही होगा। इसलिए जो है ये सब का कारण को देखते हुए हम लोग कुछ नहीं ज्यादा चाहते हैं, सिर्फ चाहते हैं कि 7वां चरण का बहाली समय पर हो, और जो है ये बहाली को टाल मटोल नहीं किया जाए। किसी चीज प्रकार का जो है इसमें होता है ना कि राजनीतिकरण नहीं करे, जो मांग है हम लोग का पूरा कर दे, बस और कुछ नहीं चाहते हैं। बिल्कुल, मेरा आखिरी सवाल होगा सिद्धार्थ जी आपसे। मैं जानना चाहूंगी कि आप लोगों को कलम की जगह लाठीचार्ज किया जा रहा है, आप लोग लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। मैं जानना आपसे ये चाहूंगी कि आप लोग आंदोलन कर रहे हैं तो इस वक्त आप लोग अपने जीवन यापन के लिए क्या कुछ कार्य कर रहे हैं, कैसे आप लोगों का जीवन जो है वो इस वक्त निकल रहा है, और साथ ही आपकी सरकार से क्या मांग है? जी मैम, ये बहुत ही सोचनीय प्रश्न आपने कहा कि हम लोग क्या कर रहे हैं। तो हम लोग करेंगे क्या? बेरोजगारी का तो मोहर लग ही चुका है, जो तुम बेरोजगार हो, निकम्मे हो। अगर अन्य राज्यों की बात कहें तो वेल्ले जिसको कहा जाता है, हम लोग बिल्कुल वेल्ले हैं, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ाने के अलावा दूसरा कुछ सीखा ही नहीं। और किसी तरह जैसे कि आजीविका की अपने बात, किसी तरह एक आध ट्यूशन पढ़ा के हम लोग अपना आजीवन चला रहे हैं। दूसरी तरफ जैसे कि यहाँ का जो भी प्रतिनिधि हैं, हम किसी पार्टिकुलर को नहीं कर रहे हैं, जो भी प्रतिनिधि हैं किसी भी दल के हों,
वो नहीं चाहते हैं जो विकास हो, वो नहीं चाहते हैं कि डेवलपमेंट हो, वो चाहते हैं कि इसी तरह क्राइसिस होते रहे, इसी तरह स्कार्सिटी बना रहे, ताकि हम अपना रोटी सेक सकें, हम अपना घोटाला कर सकें, हम अपना उल्लू सीधा कर सकें, हम अपने परिवारवाद का बढ़ावा दे सकें और हम केवल प्रगति करें, हमारे साथ बिहार प्रगति बिल्कुल ना करे। तो एक कहावत है जैसे कि दूध जो होता है, दूध को कहा जाता है जो कंप्लीट फूड होता है, मिल्क इज कंप्लीट फूड। उसी तरह अगर इसी तर्ज में दूसरा बात कहा जाए तो एजुकेशन को भी एजुकेशन इज कंप्लीट सॉल्यूशन कह सकते हैं, क्योंकि सारी समस्या का समाधान आपको शिक्षा के माध्यम से ही होना है। और अगर शिक्षा को आप कम आंक रहे हैं, कम तौल रहे हैं, यानी आप बुद्धिजीवी नहीं है, यू आर नॉट एन इंटेलेक्चुअल मैन, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज है। तब ये नेता को, यहाँ के प्रतिनिधि को ये तय करना है कि बिहार के विकास को कहाँ ले जाना है, कि युवा का सत्यानाश करना है कि युवा का उत्थान करना है, तो ये सरकार तय करे। और दूसरी बात, सरकार हमें बिल्कुल कमजोर ना समझे। हम लोग अगर महात्मा गांधी जी को भी पूछते हैं तो चंद्रशेखर आजाद जी को भी मानते हैं, भगत सिंह को भी मानते हैं। तो अगर आपने हमारे साथ ढिलाई बरती तो हम उसी भाषा में आपको जवाब देंगे जिस भाषा में आप समझने योग्य हैं। तो हमें मजबूर नहीं करें। हम लोग बहुत शांति प्रिय व्यक्ति हैं, हम लोग शिक्षा का अलग जगाने वाले हैं, लेकिन आप हमें मजबूर कर रहे हैं लाठी डंडा उठाने के लिए, तलवार उठाने के लिए, हिंसा करने के लिए। तो देखिए, सब्र का बांध जब टूटता है तो सैलाब आता है। तो सरकार इसको चेतावनी समझे और जल्द से जल्द हम लोग का 7वां चरण विज्ञापन जारी करे, ताकि जो हम लोग लाखों अभ्यर्थी आज सड़क पे भटकने को मजबूर हैं, कल विद्यालय में पहुंचकर हम लोग बिहार के विकास को बढ़ाएं। धन्यवाद। जी, बिल्कुल, बहुत-बहुत धन्यवाद धनंजय जी, सिद्धार्थ जी, प्रियंकर जी, आप सभी ने बताया। बिहार में बहुत बड़ा एक सवाल खड़ा होता है, जहाँ पर शिक्षकों के लिए कहा जाता है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो मिलाए। उस देश में शिक्षकों का ये हाल है कि कलम की जगह उन्हें लाठी दिया जा रहा है, यानी कि लाठी चार्ज किया जा रहा है, लहू-लुहान किया जा रहा है। और जबकि सबसे बड़ा सवाल ये है कि पद जो है वो रिक्त है, खाली है, और उसके बाद भी इनकी भर्ती क्यों नहीं की जा रही है? शिक्षा के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ आखिर बिहार में क्यों किया जा रहा है? इन्हीं सभी सवालों के साथ और भी हम इन मुद्दों को लेकर आते रहेंगे आपके समक्ष। इस पर क्या कार्यवाही की जा रही है, सरकार की तरफ से क्या निर्णय लिया जा रहा है, और आपने देखा कि कैसे हमारे साथ जो शिक्षक जुड़े हैं वो परेशान है, वो गुहार लगा रहे हैं सरकार से, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है। तो आप सभी हमारे साथ इसी तरह जुड़ते रहिए, देखते रहिए आज श्रृंखला। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।